नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ड्राइंग कमीशन 2014 की जो सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं इसके थर्ड पार्ट की, और जो रहेगी हमारी आर्ट और ड्राइंग से रिलेटेड, और जिसमें मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ 35 क्वेश्चन, और उन्हीं 35 क्वेश्चनों को आज हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो इसमें से सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है और वो स्टार्ट होता है 131 से। तो आइए देखते हैं हमारी वीडियो का आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, महान सांची के स्तूपों में बेल बूटों का शिल्पांकन इतना अधिक सुंदर है कि प्रभावित होकर कौन से विद्वानों ने इसकी वनस्पति शैली कर दिया था। मतलब कि किस ने जो है इससे प्रभावित होकर जो है इसे वनस्पति शैली का नाम दिया था, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए मार्शल, बी अलेक्जेंडर, सी कॉर्नल मैकेंजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो कहा था, हमारी जो बेल बूटे से संबंधित जो शिल्पांकन है वो कहा था ए मार्शल के द्वारा। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 132 क्वेश्चन, बरहूत के स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ। तो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए वाकाटक वंश, बी सातवाहन वंश, सी शुंग वंश या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शुंग वंश के दौरान जो है वो बरहूत के स्तूप का निर्माण किया गया था। और आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है कि जो बरहूत के स्तूप है वो वर्तमान में कहाँ पे है। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, बरहूत की कला की विषय वस्तु केवल आधारित है। तो आपको बताना है तो वो क्या रही है विषय वस्तु बरहूत के। तो ऑप्शन में है ए महात्मा बुद्ध, बी देव समुदाय और मनुष्यों बुद्धों से संबंधित, या सी तत्कालीन सभा पर आधारित, या डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि सारे की सारी चीज़ें ही जो है उस समय की विषय वस्तु रही है, चाहे वो बौद्ध धर्म से संबंधित हो, चाहे वो तत्कालीन सभा पर आधारित हो, या देव समुदाय या मानुष्यों बुद्धों से संबंधित हो। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अमरावती स्तूप के अभिलेख किस लिपि में पाए गए हैं। तो ये आपको बताना है, जो अमरावती में जो स्तूप है वो उसकी लिपि क्या है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राह्मी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नागार्जुन कोंडा स्तूप की कला का विषय क्या है। जो नागार्जुन कोंडा जो स्तूप रहा है उसकी जो कला का विषय क्या है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो वो रहा है आपका ब्राह्मण धर्म भी रहा है और बौद्ध धर्म भी रहा है, मतलब हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों पे जो है, और नागार्जुन कोंडा स्तूप जो है उस पर कला उकेरी गई है। तो ए सी इज़ द राइट आंसर, ए और बी दोनों, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 136 क्वेश्चन पे, आभा मंडल युक्त बुद्ध खड़े हुए किस शैली से संबंधित है। तो ये बहुत ही अच्छी एक उनकी जो है शिल्प शिल्प शिल्पाकृति है, मतलब एक मूर्ति है, बहुत ही सुंदर है। आप चाहे तो उसको यूट्यूब पे भी देख लेना, बहुत ही उसमें मतलब एक जो शाइनिंग सी है और बिल्कुल सॉफ्टनेस है उसमें। तो ऑप्शन में है ए अमरावती, मथुरा, एलोरा, या इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में वो, मथुरा शैली में वो से संबंधित है। और ये कहाँ रखी गई है, ये आप अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आभा मंडल युक्त जो ये जो बौद्ध की जो मूर्ति है जिसमें जो है बौद्ध जो है खड़े हुए हैं, तो ये किस संग्रहालय में रखी गई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, पक्षी का पिंजरा लिए तोते से बात करते यक्षी किस शैली से संबंधित है। तो इस तरह से के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये है आपके ऑप्शन नंबर ए मथुरा, बी गांधार, सी सांची, या नागार्जुन कोंडा। तो ये है आपकी ए मथुरा शैली से। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 138 क्वेश्चन पे, चौखड़ी का स्तूप किस सम्राट की यादगार में 1588 में बनाया गया था। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए अकबर, जहांगीर, बाबर, या हुमायूं। तो ये बनाया गया था, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, धर्मराजी का स्तूप जो महान अशोक द्वारा बनाया गया था, इसके आदमियों ने इसे 1794 में खोद डाला था। तो किसने इसको जो है वो खोदा था, उन धर्मराजी का स्तूप को, तो जबकि ये अशोक के द्वारा जो बनाया गया था। तो ऑप्शन में है जगत सिंह, मान सिंह, टोडरमल, या ध्यानचंद। तो उसको जगत सिंह के द्वारा जो है वो
खोदा गया था 1794 ईस्वी में। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ढोलक बजाती नायिका किस मंदिर की कृति है? तो ये भी बहुत फेमस चित्र है। तो चित्र क्या है, मतलब ये जो एक स्कल्पचर है, मूर्ति शिल्प है, तो ये है आपके राजा रानी मंदिर, सास बहू मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर और या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपके कोणार्क सूर्य मंदिर। आपने कभी देखा भी होगा कि जो सूर्य मंदिर है तो उसमें जो है इस तरह की जो है ढोलक बजाती हुई नायिका को एक पिलर में दिखाया गया है, उसको जो है उकेरा गया है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सास बहू मंदिर किस देव को समर्पित है? तो ये है आपके भगवान विष्णु के लिए सास बहू मंदिर। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, खजुराहो में कौन से मंदिर है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो है ऑप्शन में है चौष्टयोगिनी मंदिर, पार्वती मंदिर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके खजुराहो में मंदिर जो है वो आपके चौष्टयोगिनी मंदिर भी है और पार्वती मंदिर भी है, यानी कि ए और बी दोनों। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 143 क्वेश्चन, धारा नगरी शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन में है ए एलिफेंटा, बी एलोरा, सी सितनवासल या डी सांची। तो जो आपकी धारा नगरी जो शब्द है वो आपकी एलिफेंटा गुफा से संबंधित है और आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है कि एलिफेंटा गुफा जो है वो कहाँ पे है, वो किस जो है वो स्टेट में है। तो आप हमें प्लीज़ हमें इसका जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और एलिफेंटा अगर हो सके तो एलिफेंटा इसका नाम क्यों रखा गया, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो वो भी अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि आपके साथ साथ जो बाकी जो भी लोग जो डीएम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके डाउट भी क्लियर हो सके और उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट है, सिगिरिया की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन में है कश्यप प्रथम ने, महेंद्र वर्मन ने या जय सिंह ने या दशरथ ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है कश्यप प्रथम ने सिगिरिया गुफाओं का निर्माण करवाया था। और सिगिरिया गुफा जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी मैंने आपको जो डिस्कस किया था, यानी कि इसी क्वेश्चन पेपर में हमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वहाँ पे जो है सिगिरिया गुफा में जो है किस धर्म का प्रचार किया गया था, तो वो था बौद्ध धर्म का। और मैंने आपको बताया था कि सिंहगिरी जो ये जो गुफा है ये कहाँ पे है, तो ये है श्रीलंका में। और ये इसका नाम सिंहगिरी क्यों पड़ा, क्योंकि ये सिंह के बैठे हुए या फिर जो लेटे हुए एक जो है गुफा की आकृति है, तो उसी के कारण जो है इसका नाम जो है सिंहगिरी रखा गया था। तो उसका निर्माण जो है वो कश्यप प्रथम के द्वारा किया गया था। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 145 क्वेश्चन पे कि स्त्री की जंघा पर बैठा गिद्ध किसकी कृति है? तो अब यहाँ पे जो पेंटिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऑप्शन में है ए निरोध मुजुमदार, वी एस गायतोंडे, एम एफ हुसैन या सतीश गुजराल। तो ये है आपके एम एफ हुसैन के द्वारा। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व प्रख्यात कलाकार मकबूल फिदा हुसैन को देश छोड़कर जाना पड़ा था। तो क्यों जाना पड़ा था? और आपको पता है कि जो एम एफ हुसैन है इनको जो है एम एफ हुसैन भी बोलते हैं। तो ये जो हमेशा जो है कंट्रोवर्सी का ही कारण बने हैं। और ये किस देश के हैं आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। तो उसका जो रीज़न रहा है तो वो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, आपको सही रीज़न आपको बताना है। तो पहला है माधुरी दीक्षित के नंगन चित्र बनाने के लिए, हिंदू देवी देवताओं के नंगन चित्र बनाने के लिए, या भारत माता के नंगन चित्र बनाने के लिए। ऑप्शन डी में है बी और सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी ही है। तो बी में क्या है, बी में है कि हिंदू देवी देवताओं के नंगन चित्र जो है इन्होंने बनाए थे, और इसके साथ साथ जो है इन्होंने भारत माता के नंगन चित्र भी बनाए थे, और इसीलिए जो है इन्हें देश निकाल दिया था, इनके देश से निकाल दिया था। और आपको पता है कि ये जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, लेकिन बहुत समय से ये हमारे इंडिया में ही रह रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है जो भी ख्याति है वो इंडिया में रह के ही प्राप्त की थी। एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रहे हैं इन्होंने, जो है मदर टेरेसा और जो है घोड़े के ऊपर, या इसके अलावा माधुरी दीक्षित के भारत माता के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग बनाई है, जो कहीं ना कहीं जो है वो फेमस हुई है, बट वो कहीं ना कहीं जो है कंट्रोवर्सी का कारण भी रही है। और इसी कारण से इन्हें जो है वो यहाँ से जो है देश छोड़ के इनको जाना भी पड़ा था। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, महान चित्र राहुल समर्पण अजंता की किस गुफा में है? तो ये जनता से फिर से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन में है आपका, तो ये है ऑप्शन में बी, यानी कि 17 गुफा में जो है वो राहुल समर्पण जो है वो चित्र दिया गया है। आप यही चित्र जो आपका राहुल समर्पण है, इसी को एक और नाम से भी पुकारते हैं, वो है बौद्ध भिक्षा। बौद्ध भिक्षा को भी राहुल समर्पण का ही नाम दिया गया है, क्योंकि बौद्ध जब जो है महात्मा बुद्ध अपनी वाइफ के पास जाते हैं, जब वो बौद्ध भिक्षा के लिए उनके पास जाते हैं, तो वो अपनी वाइफ से भिक्षा मांगते हैं। तो उसी समय जो उनकी जो वाइफ होती है, आपको पता होना चाहिए उनकी वाइफ कौन है,
यशोधरा जो उनकी वाइफ होती है, तो वो क्या करते हैं, तो वो बौद्ध जी को वो उन्हें समझ नहीं आता कि वो भिक्षा के रूप में क्या दें। तो उस समय उनका उनका बेटा साथ होता है, तो वो उन्हें भिक्षा के रूप में अपने बेटे को ही जो है सौंप देते हैं। तो इस तरह से ये एक पेंटिंग है, मतलब एक चित्र है, लेकिन इसको दो नाम से पुकारते हैं। कई बार ये जो है वो बौद्ध भिक्षा के रूप में आता है कि बौद्ध भिक्षा जो है चित्र वो कहाँ है, तो वो 17 गुफा में है। और वही चित्र इनकी राहुल समर्पण कहाँ है, कि राहुल को समर्पित किया गया था, तो वो भी आपके 17 गुफा में। कि एक ही चित्र है बट इसके नाम दो अलग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाल शैली के चित्र जो कि जातक कथाओं पर आधारित है पर बने हैं, तो वो किस पर बने हैं, तो वो आपको बताना है। तो वो बने हैं आपके ताड़ पत्थरों पे। ताड़ पत्थर मतलब कि एक पत्थर होता है ताड़ पत्थर, उसके ऊपर जो है ये इसके चित्र बने हैं। और तो ए इज़ द राइट आंसर। वैसे तो बहुत कुछ है इसमें कहने के लिए, बट मैं थोड़ा शॉर्ट ही ले रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी, तो इसीलिए मैं बस आपको टू द पॉइंट ही बता रही हूँ। तो इसमें बहुत एक एक क्वेश्चन को अगर हम जो डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से हम शॉर्ट ही लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सनफ्लावर नाम से पेंटिंग की श्रेणी किस प्रसिद्ध चित्रकार से संबंध है। तो सनफ्लावर का जो पेंटिंग है ये रही है आपकी विसेंट वैन गॉग के नाम से। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाई थी सनफ्लावर के ऊपर। और विसेंट वैन गॉग जिन्होंने ऐसा भी कहते हैं कि इन्होंने एक बार क्या किया था कि अपने कान को काट के, मतलब ये इतने पागल थे कि इन्होंने अपने कान को काट दिया था जो है चाकू के साथ, और अपनी गर्लफ्रेंड को जो है वो एज ए गिफ्ट के तौर पे दे दिया था। तो ये बहुत ही थोड़े से मतलब अटपटे से जो एक आर्टिस्ट थे, और ये वेस्टर्न आर्टिस्ट है। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ढोंगी पति शीर्षक चित्र किस शैली से संबंधित है। ऑप्शन में है कांगड़ा शैली, जनता शैली, कालीघाट शैली या सिगिरिया। तो वो है आपकी कालीघाट शैली से। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 151 क्वेश्चन, पनघट पर 3 स्त्रियां शीर्षक चित्र किसका है। सॉरी। तो वो है आपका ऑप्शन में है ए बाघ शैली, यामिनी रॉय, अमृता शेरगिल या पाब्लो पिकासो। तो जो पनघट पर 3 स्त्रियां हैं वो आपके हैं पाब्लो पिकासो की है, और वो ये बहुत बड़े बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे हैं पाब्लो पिकासो। पिकासो का नाम आपने सुना होगा, या पिकासो जैसे हम किसी को भी जो है कोई संज्ञा देते हैं कि ये तो पिकासो है, कोई भी अच्छा आर्टिस्ट होगा तो ये तो पिकासो, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई थी, कि कई तरह की टेक्निक्स यूज़ की थी उन्होंने। तो ये पाब्लो पिकासो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है चित्रकारों का ध्रुव तारा कहा गया है। तो ऑप्शन में है अर्पणा कौर को, अमृता शेरगिल को, शोभा सिंह को, या इनमें से कोई नहीं। तो वो कहते हैं आपके शोभा सिंह को, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा यानी कि हिमाचल प्रदेश में ही वो रहते थे। वैसे बेसिकली ये पंजाब के थे, बट ये जो रहते थे कांगड़ा में। और इनका जो एक वहाँ पे कांगड़ा जो है अंद्रेटा में इन्होंने जो है आर्ट गैलरी भी स्थापित की हुई है। और इसी से संबंधित भी जो बहुत सारे क्वेश्चन या आपके जो है जीके में भी क्वेश्चन आते हैं, या जो है आर्ट से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें भी आता है ये कि अंद्रेटा कहाँ पे है, या वो किस लिए समर्पित है, या क्यों समर्पित है। तो शोभा सिंह की उसमें पेंटिंग बनी हुई है काफ़ी अच्छी। तो वो आपके कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो 153 क्वेश्चन है, तो उसमें आपको कुछ पिक्चर दिखाई गई है, तो आपने इसका नाम बताना है। तो जो ये जो रेखाएं हैं, तो इसको मतलब इसको जो है हम क्या कहेंगे, ये इस तरह की जो आकृति है उसको देख के आपने इसको पहचानना है। तो पहले है आपको कि लहरें हैं, ये अवग्रह है, शिखरमाला है, या कुंतक या कुंतल है। तो इसको हम कहेंगे कुंतल। जैसे कि जो छोटे कृष्ण भगवान होते हैं उनके जो बाल भी ऐसे करली करली होते हैं, जैसे कि माता जो है काली माता होती है, तो उनके भी बाल जो करली करली बाल होते हैं, तो उनको उनको हम कहते हैं कुंतल। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपको देख के, आपको रेखाओं को देख के या कुछ चीज़ों को देख के आपने उसको बारे में बताना है। नेक्स्ट है इसमें से अवग्रह है। तो पिक्चर दी गई है ABC करके, तो अवग्रह वाली पिक्चर आपको ढूंढनी है। तो अवग्रह ऑप्शन नंबर सी में जो पिक्चर आपको दिख रही है, मतलब एक टूटी हुई की S आकृति में, तो यही जो है वो अवग्रह है। नेक्स्ट है 155 क्वेश्चन। इसमें भी आपको जो है वो 3 आकृतियाँ दी गई है, तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें न्यून कोण त्रिभुज कौन सा है। तो जैसे कि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। लेकिन एक कोण का योग एक कोण कितना होगा, तो वो एक कोण होगा आपका 60 डिग्री। तो 60 प्लस, तो सबको प्लस करेंगे तो वो होगा 180। तो 60 जो है वो आपका न्यून कोण है,
तो जब सभी 60 के होंगे तो वो आपका एक जो है त्रिभुज बन जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 156 क्वेश्चन पे। जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती, कोई कोण बराबर नहीं होता, वह कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है, तो वो आपको बताना है। ना तो इसके कोई भी जो है भुजा बराबर है, ना ही एंगल बराबर है, तो उसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि सम द्विबाहु त्रिभुज, सम त्रिबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, या इसमें से कोई नहीं। तो इन्हें हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी विषम बाहु, क्योंकि उसकी ना तो ही कोई एंगल बराबर है, ना ही उसकी कोई लाइन बराबर है। तो सी इज़ द राइट आंसर। अब ये वाले जो क्वेश्चन है वो आपकी ज्योमेट्री से संबंधित है, जो कि आपकी एनसीईआरटी जो 6 to 10 तक का है। और अगर आपको इससे और अधिक जो क्वेश्चन चाहिए या आपने रीड करने हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके डीएम कमीशन की एक जो है प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें मैंने एनसीईआरटी के 6 to 10 तक जितने भी जो है ज्योमेट्री के क्वेश्चन है वो मैंने उसमें बनाए हैं। एक छोटे से छोटी चीज़ को भी मैंने उसे डिस्कस किया है। आप चाहे तो वो वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपके सारे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 157 क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सी कला कामसूत्र की कला सूची के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन में है उनको साफ रखना, दूसरों पर विजय पाना, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बालों को साफ रखना और दूसरों पर विजय पाना, ये भी कामसूत्र की कला की सूची में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 क्वेश्चन कि ज्योमेट्री यह शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपके ग्रीक वर्ड से है, तो सी ग्रीक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ज्योमेट्री यह शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो आपसे देखो एक ही क्वेश्चन को मतलब कैसे उसमें डीप से डीप जाके जो पूछा जा रहा है, एक ही सीक्वेंस में पूछ रहे हैं क्वेश्चनों को। तो लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आपने फिर भी जो ध्यान रखना है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो ज्योमेट्री जो शब्द है वो दो जो है वो जियो और मैट्रिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जियो प्लस मैट्रिन शब्द से मिलकर बना है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेट स्क्वायर त्रिभुजाकार के होते हैं जो कि कितने डिग्री के होते हैं, तो वो आपको बताने हैं। तो वो आपके 30 डिग्री, 20 डिग्री तथा 60 डिग्री, या दूसरे 40, 45 या 80 डिग्री के कोण होते हैं, या 45, 45 या 90 डिग्री के होते हैं, 30, 60 और 90 डिग्री के कोण होते हैं, या 45, 45 और 60, या दूसरे 20 डिग्री, 80 डिग्री या 60 डिग्री के कोण होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके सेट स्क्वायर होते हैं तो वो आपके 45, 45 और 90, और इसके अलावा दूसरे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोण इसमें होते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 161 क्वेश्चन कि जिस चतुर्भुज के साथ की दो भुजाएं बराबर होती है उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, जिसके साथ की और कौन चतुर्भुज की, जिस चतुर्भुज की साथ की दो भुजाएं बराबर हो उसे हम कहते हैं। तो विषम कोण चतुर्भुज, पतंग रूपी चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, या इनमें से कोई नहीं, तो उसे कहा जाता है पतंग रूपी चतुर्भुज। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 162 क्वेश्चन। इसमें से विषम कोण चतुर्भुज आपको पहचाना है। तो आपको जो है वो 4 आकृतियां दी गई है। तो विषम कोण अगर आपको पता होगा कि किसे कहते हैं, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें जो है कोई भी रेखा बराबर नहीं है और कोई भी एंगल हमें बराबर नहीं लग रहे हैं, और ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 163 क्वेश्चन। इसमें से विषम बहुभुज कौन सी है। तो यहाँ पे बहुभुज पूछा गया है। तो बहुभुज वह आकृति होती है जिसमें 4 भुजाओं से अधिक रेखाएं होती है, तो उसे हम जो बहुभुज कहते हैं। तो पहले देखो कि 4 से कम कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर डी में 4 है, तो ये तो होगी नहीं, और बी में 5 है, और नेक्स्ट भी जो है वो 6 है सी में, और जहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपको 5 है। तो जो आपसे पूछा गया कि विषम बहुभुज, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 164 क्वेश्चन। गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो आपको बताना है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो ऑप्शन में है बिहारी, जहांगीर, भरत मुनि या जयदेव। तो इसका जो सही आंसर है कि वो है आपके गीत गोविंद के जो लेखक रहे हैं वो है जयदेव। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 165 कि प्राचीन काल में इस नृत्य को दासियट्टम कहते थे। कि किस नृत्य को जो है वो दासियट्टम कहा जाता था। कुछ आपको नीचे जो डांस दिए गए हैं, तो ऑप्शन में है कथकली, भरतनाट्यम, कथक या कुचिपुड़ी। तो इसमें से आपके भरतनाट्यम को जो है वो दासियट्टम कहा जाता था प्राचीन काल में, और उसको बाद में जो है वो
भरतनाट्यम जो है उसका नाम रखा गया था। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की 35 क्वेश्चनों की वीडियो, और नेक्स्ट भी मैं आपके सामने जो है वो 35 क्वेश्चनों को लेके आऊँगी। और उस तरह से हमारी जो है अभी हमारे जो है 115 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 115 क्वेश्चन हमने जो है कंप्लीट कर दिए हैं डीएम कमीशन 2014 के पेपर की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके 35 क्वेश्चनों की। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।